जो मुस्लिम हैं उनको टारगेट करना बंद करें, उनके जो घर हैं उनको जलाना आप बंद करें। करेगा सत्ता के हथियारों से, जब्बा जब्बा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ये जो आप हिंसा कह रहे हैं इसे थोड़ा और वाज़ेह तौर पे कहिए, ये एंटी मुस्लिम प्रोग्राम है। जो सिर्फ हिंसा बोल के जो है इस वॉयलेंस को आप नॉर्मलाइज मत करिए। बीजेपी आरएसएस का सबसे जो एक मेन एजेंडा है बुलडोजर है। बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? बुलडोजर मुस्लिमों के ऊपर चल रहा है। बुलडोजर उसके ऊपर चल रहा है जो स्टेट के अगेंस्ट में बोल रहा है, हर उस निर्दोष के ऊपर चल रहा है जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है। मुसलमानों के ऊपर जो एफआईआर हो रहे हैं, जो मुसलमानों के ऊपर एफआईआर हो रहे हैं, जो इनोसेंट मुस्लिम का एफआईआर हो रहे हैं, घर को बुलडोज किया गया है, एफआईआर खत्म किया जाए और जो जिनका घर बुलडोज किया गया उनको कंपनसेशन दिया जाए, जो मेंटली हैरेसमेंट किया उनका कंपनसेशन दिया जाए और नया घर बना के दिया जाए। हरियाणा सरकार से हमारा सबसे बड़ा डिमांड यह है कि जो बुलडोज किया है, मुसलमान के ऊपर जो हमला हुआ है, जो घरों तोड़ दिया गया है, उन घर को सबको ठीक करके उनको बना करके देना चाहिए। सर बाहर घूम रहा है, उसको फांसी सजा दी आपने अभी तक। साथ उसकी हेट स्पीच है, आप हेट स्पीच की लॉ की बात करते हैं, ट्रेडिशन लॉ की बात करते हैं, आपने लगाया उसके बाद कहाँ कार्रवाई होगी? लेकिन मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है पुलिस, करके मिल नहीं रहा है वो। अरे आप जो है क्या बात है, चंद्रयान पर पहुंच गए, आप एक इंसान नहीं मिल रहा है आपको। देखिए, ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश थी और ये हम लोगों को बताया गया कि 28 तारीख का जो मार्च है, जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी बीजेपी की तरफ से, वो कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ न्यूज़ चैनल के थ्रू जो कि स्पॉन्सर्ड हैं बीजेपी के, आरएसएस के स्पॉन्सर्ड हैं, उन्होंने इस चीज़ को आगे दिखाया कि ये शोभा यात्रा कैंसिल कर दी गई है, लेकिन असल में ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी बात यह है कि मेवात में पिछले 2 हफ्तों से जो हुआ, गुड़गांव में जो हुआ, लोगों को डराया जा रहा है, उनका पलायन हो रहा है, नहीं उनसे नाम पूछा जा रहा है, मुस्लिम है यहाँ से छोड़ के चले जाइए। जितने घरों को डिस्ट्रॉय किया गया है, हम लोगों का सिंपल सी डिमांड है कि जो मुस्लिम हैं उनको टारगेट करना बंद करें, उनके जो घर हैं उनको जलाना आप बंद करें, ठीक है, उनसे रीबिल्ड किया जाए। और जो इस तरह से एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट ग्रो कर रहा है, उसके पीछे जो आरएसएस स्पॉन्सर्ड जो गूंस हैं, जिसके पीछे पुलिस है, वो पूरी हरियाणा सरकार उसके पीछे जिम्मेदार है, पूरा सेंटर उसके पीछे जिम्मेदार है। हम ये डिमांड करते हैं कि हरियाणा सरकार के लेकर जो इसके जिम्मेदार हैं उनको अरेस्ट करे और उसका मेन कल्प्रिट है जो कि आगे पहले ही बोलता है कि हम वहाँ आएंगे और जिसको दम है वो रोक के दिखाए, मोनू मानेसर को अरेस्ट किया जाए। मोनू मानेसर के बारे में कहा जा रहा है कि वो पुलिस की नज़र में मिल नहीं रहा है, बाहर चल रहा है। ये पूरी तरीके से झूठ है, उसे श्रेय दिया जा रहा है, वो पुलिस की आड़ में ही छुपा है और ये कहा जा रहा है कि वो चुप है, वो बाहर है, उसकी नज़र में नहीं आ रहा है। ये पूरी तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है और लोगों को एक सामने उसका फ्रेम दिखाकर कि वो दिख नहीं रहा है, एक बरगलाया जा रहा है और हमेशा से बरगलाता जा रहा है। लेकिन जब हरियाणा में हिंसा बढ़ी उसके तुरंत बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई हुई, कार्रवाई कैसे देखते हैं? बुलडोजर सेंटर बीजेपी आरएसएस का सबसे जो एक मेन एजेंडा है बुलडोजर है। बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? बुलडोजर मुस्लिमों के ऊपर चल रहा है। बुलडोजर उसके ऊपर चल रहा है जो स्टेट के अगेंस्ट में बोल रहा है, हर उस निर्दोष के ऊपर चल रहा है जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है। तो पूरी तरीके से सरकार आर्बिट्रेरी पॉलिसी इसकी जो है हमेशा से एक माइनॉरिटीज़ को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को जो है टारगेट कर रही है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और वहाँ जो शेल्टर है उनके, वहाँ पर भी बुलडोजर चला कर वहाँ से भगाया जा रहा है। सबसे पहली चीज़, ये जो आप हिंसा कह रहे हैं इसे थोड़ा और वाज़ेह तौर पे कहिए, ये एंटी मुस्लिम प्रोग्राम है। जो सिर्फ हिंसा बोल के जो है इस वॉयलेंस को आप नॉर्मलाइज मत करिए। और दूसरा सवाल आपका जो मार्च का है, हमने प्रॉक्टर से जो है परमिशन ली थी कि हमारा पीसफुल प्रोसेशन रहेगा जामिया से हरियाणा भवन का। उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी, हमने उनकी बात मानी, हम रैली लेकर अपना यहाँ तक लेकर आए, उन्होंने रुकने के लिए बोला, हम रुके। लेकिन हमारा कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट जो होता है वॉलेंट नहीं होता है। वो हमने प्रॉक्टर साहब से इजाज़त ली, उन्होंने नहीं दिया, हमने उनकी बात मानी, हम लोग यहाँ रुके। लेकिन हमारी 3 डिमांड्स है आज के प्रोटेस्ट में। पहली ये कि 28 तारीख को विश्व परिषद की रैली है, उसको रोका जाए। दूसरा ये कि जो मुसलमानों के ऊपर जो एफआईआर हो रहे हैं, जो मुसलमानों के ऊपर एफआईआर हो रहे हैं, जो इनोसेंट मुस्लिम का एफआईआर हो रहे हैं, घर को बुलडोज किया गया है, एफआईआर खत्म किया जाए और जो जिनका घर बुलडोज किया गया उनको कंपनसेशन दिया जाए, जो मेंटली हैरेसमेंट किया उनका कंपनसेशन दिया जाए और नया घर बना के दिया जाए। और तीसरी डिमांड हमारी ये है, जो G20 मीटिंग वजह से इन्होंने पूरा ओखला हेड से जुलाना तक का पूरा इन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स उखाड़ कर फेंका है, उनके कंपनसेशन क्या होगा, जो डेली वेजर्स उनका क्या होगा, ये 3 हमारी डिमांड है। सरकार कहती है कि जो लोग शामिल थे हिंसा में उस पर कार्रवाई हो रही है। तो आप मुझे दिखाइए कहाँ कार्रवाई हो रही है। अब मोनू मानेसर बाहर घूम रहा है, उसको फांसी सजा दी आपने अभी तक। साथ उसकी हेट स्पीच है, आप हेट स्पीच की लॉ की बात करते हैं, ट्रेडिशन लॉ की बात करते हैं, आपने लगाया, उसके बाद कहाँ कार्रवाई होगी? लेकिन मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है पुलिस, करके मिल नहीं रहा है वो। अरे आप जो है क्या बात है, चंद्रयान पर पहुंच गए, आप एक इंसान नहीं मिल रहा है आपको।
ये तो बेवकूफ़ वाला सवाल है सरकार का। आपका भी आप पता नहीं सवाल की पूछ रहे हैं, आप पुलिस की तो ढूंढना चाहे आराम ढूंढ सकती है, लेकिन यही हमारी डिमांड ये है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जामिया, कीप ऑन रेजिंग अवर वॉइस अगेंस्ट दिस हिंदुत्व टेरर एंड अगेंस्ट दिस एंटी मुस्लिम प्रोग्राम विच इज हैपनिंग इन दिस कंट्री, स्पेशली वी आर स्टैंडिंग विद द मुस्लिम मेवाड़। एक फांसीवादी सरकार है जो देश के जो जनता है, जो तमाम छात्र, नौजवान और सारे अलग अलग खेमे के जो जनता को बात करने नहीं देता है, अपने आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं देता है, उसको पूरे तरीके से ख़त्म करने का प्रयास करता है। तो एक दिल्ली पुलिस भी उनका ही तो एक एजेंट है जो उनके लिए काम करता है, उनके हित से काम करता है। तो हम लोग जो मार्च करने का जो निर्णय लिया था, जो डिक्लेरेशन दिया था, उसको समझते हुए ये लोग अपना पूरा फोर्स को, जो दिल्ली पुलिस है, उसको यहाँ पे बैरिकेडिंग करके लगाया हुआ था। जामिया के आप देख सकते हैं 7 नंबर गेट के बाहर पूरा बैरिकेडिंग किए थे, जिस वजह से हम लोग को, और गेट ताला लगा करके बंद कर दिए थे, जिस वजह से हम लोग को बाहर निकल ही नहीं पाया। तो इसी वजह से हमारे जो रैली, जो मार्च जो प्लान किए थे हम लोग, वो नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग इस प्रोटेस्ट, डिमांड क्या है हरियाणा सरकार से, डिमांड क्या है? हरियाणा सरकार से हमारा सबसे बड़ा डिमांड ये है कि जो बुलडोज किया है, मुसलमान के ऊपर जो हमला हुआ है, जो घरों तोड़ दिया गया है, उन घर को सबको ठीक करके उनको बना करके देना चाहिए। और उसके अलावा जो आजकल जो दंगा हो रहा है, उसको लेकर के सरकार एक नियमित रूप में एक ये लेना चाहिए। कह रहे जो लोग आरोपी थे उनका घर बुलडोज किया गया है, अवैध निर्माण भी बताया गया। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या अगर मान लो कि आपके ऊपर कोई केस है, तो सरकार को क्या अधिकार बनता है उनके घर बुलडोज करने का? मतलब ये तो एकदम हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है, हम लोगों के लॉ में ठीक तरीके से दिखाया गया कि भारत में एक रिफॉर्मेटिव मतलब कानूनी व्यवस्था है। रिफॉर्मेटिव मतलब सुधारवादी, या जो सुधार करने के लिए, लेकिन वो एक क्या बोलते हैं, एक वेंजेनेंस का वो सिस्टम नहीं है। तो इसलिए भारत में ये जो बुलडोज़र है एकदम लीगली ये इसके मतलब ये गलत चीज़ है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, जनता के रहने का, आवाज़ के अधिकार के खिलाफ है। और आर्टिकल 21 में ये भी कहता है कि हर आदमी को जीने का अधिकार है, ठीक है, वो किसी भी हालत में तोड़ नहीं सकता है। वो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या दलित हो या कोई भी हो, उनके हक के लिए हम लोग बात करते रहेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे, ठीक है।